जय हिंद साथियों, मैं चंदन आपके अपने YouTube चैनल फौजी फोर्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा एक 3-4 दिनों से या एक हफ्ते से बहुत अच्छी वैकेंसी की खबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और सुनाई दे रहा होगा। अभी कुछ दिन पहले कल एसएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज किया। पहले इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज किया गया, जो टोटल 46,000 पदों पे वैकेंसी जो है 4 साल के लिए निकलेगा, हर एक साल निकलेगा। ठीक है, उन्होंने जो दावा किया है हर एक साल निकलेगा। लेकिन उसके बाद एसएससी के तरफ से भी, गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक कल नोटिस रिलीज हुआ। उसमें 70,000 पोस्टों पे वैकेंसी के बढ़ाने, मतलब भर्ती करने की प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। तो हो सकता है ये आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। इस साल भर्ती में वर्दी लेने के लिए इस साल सुनहरा अवसर है। आप लोगों को आज मैं बात करना चाहूंगा, ये वीडियो ज्यादातर सब पूरा डिटेल में रहेगा। अग्निपथ, जिसको अग्निवीर के नाम से जो ये अभी चालू हुआ है, उसके ऊपर ये वीडियो पूरा रहने वाला है। तो साथियों, वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी जानकारी दिया जाएगा एकदम आप अच्छे तरह से समझिएगा। और जिनका भी एज क्राइटेरिया में जो भी होंगे कैंडिडेट, वो जरूर फॉर्म को फिल कीजिएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए आगे डिस्कस करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या योग्यता है, क्या उम्र सीमा है और क्या क्वालिफिकेशन होगा, इस सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद 4 साल के बाद क्या आपको पैकेज दिया जाएगा और उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बाद भी बात करते हैं। सबसे पहले बात, इसमें पद कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग यहाँ पे बताया गया है 46,000 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, 46,000 में आप ये मत सोचिएगा जो इंडियन आर्मी का ही है। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों सेना के द्वारा ये 46,000 पद, रिक्त पदों पे जो है भर्ती किया जाएगा। आयु सीमा क्या है? आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल तक, 17.5 से 21 साल तक जो है आयु सीमा है। किस चीज के लिए? टीओडी के अंतर्गत जो वैकेंसी आएगी उसकी एज सीमा है 17.5 से 21 साल। लेकिन इस बार के लिए, सिर्फ इस बार के लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि आपका हो जाएगा 21 से 23 साल, मतलब 17.5 से 23 साल, ये इस बार के लिए है। अब दूसरा यदि टीओडी में जो वैकेंसी आएगा उसमें 21 साल ही रहेगा। योग्यता क्या है? योग्यता 10th पास है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है। कुछ पद 10th पास पे होंगे, कुछ 12th पास पे होंगे। ठीक है, शुरू कब से होगा फॉर्म फिलअप? तो शुरू लगभग 1 जुलाई से जो है इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की संभावना है। हो सकता है स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी जो ये योजना, अभी जो ये टीओडी लागू हुआ है, तो सरकार बहुत जल्दी से जो है ये इसके ऊपर काम कर रही है, तो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें पद, ये मैं इंडियन आर्मी का बात कर रहा हूँ। जीडी ऑल आर्म, जीडी में जितने भी आते हैं जनरल ड्यूटीज, इसमें 10th पास रहेगा। इंडियन आर्मी में जीडी का जो वैकेंसी रहता है 10th पास रहता है। और इसमें मिनिमम 45% आपके एग्रीगेट 45% आपके होने जरूरी है। यदि आपका 45% से यदि कम है तो आप इसके लायक नहीं है, मतलब इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल नहीं है। 45% रहने से ही नहीं, मिनिमम 33%, 33% जो है आपके हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। 33% इन ईच, हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% होना जरूरी है जीडी के लिए। उसके बाद आते हैं टेक्निकल ऑल आर्म्स। टेक्निकल में जो है आपको टेक्निकल के लिए जो है 10+2 का इंटरमीडिएट एग्जाम, मतलब आप जब 12 पास किए रहेंगे तो यदि आप टेक्निकल में जाएंगे तो आपके पास पीसीएम होना जरूरी है। पीसीएम बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, पीसीएम बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। पीसीएम के साथ साथ इंग्लिश में आपका 50% जो है रहना चाहिए, टोटल 50% रहना चाहिए 12 में। लेकिन ईच में, हर एक सब्जेक्ट में जो है, जैसे पीसीएम हुआ, इस समय जो है 40% आपके रहना जरूरी है। यदि नहीं है तो आप टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आते हैं क्लर्क के ऊपर। क्लर्क में जो है ये 12th प्लस है,
ट्वेल्थ में जो पास, ट्वेल्थ कैंडिडेट ट्वेल्थ का जो पास आउट हो चुका है, जो इस बार ट्वेल्थ में गया है उसके लिए नहीं, जो पास हो चुका है उसके लिए है। 60% ओवरऑल होना चाहिए, 60% ओवरऑल होना चाहिए। उसके बाद या तो अकाउंट या तो मैथ और इंग्लिश कंपलसरी है। अकाउंट और मैथ दोनों में से आपके पास एक सब्जेक्ट रहना है और इंग्लिश कंपलसरी है, और सभी सब्जेक्टों में जो है 50% होना अनिवार्य है। टोटल 60% ओवरऑल होना चाहिए, लेकिन सभी सब्जेक्ट में 50% होना अनिवार्य है। यदि 50% आपके नहीं हो रहा है तो आप कलर के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये तो रहा क्या योग्यता था, क्या योग्यता था, क्या आयु सीमा था, कितने पोस्ट था, इसके ऊपर था। ठीक है, अब बात करेंगे जो 4 साल के बाद, 4 साल के बाद कितने कैंडिडेट को जो है रखा जाएगा और कितने को बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकालने के बाद उनको क्या कहीं जॉब मिलेगा कहीं दूसरे जगह, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात 4 साल का ये टोटल 4 साल का ये है। तो 4 साल में जो है 4 साल के बाद आपको 11.71 लाख रुपया सेवा निधि पैकेज रहेगा। 11, ठीक है, इतना 11.71 लाख रुपए जो है सेवा निधि पैकेज, और ये जो रहेगा आयकर से मुक्त रहेगा। मतलब आयकर से मुक्त रहेगा मतलब इनकम टैक्स, इसके ऊपर आप टैक्स जो है इसके ऊपर आपको नहीं लगेगा, इससे मुक्त रहेगा। अब इसके बाद ये पैसा जो रहेगा, ये पैसा आपको कहां से मिलेगा, तो आपका जो सैलरी रहेगा उसमें से 30% जो है पर मंथ आपका वहां से डिडक्ट होगा, आपके सैलरी से 30% डिडक्ट होगा, और 30% जो गवर्नमेंट रहेंगे, गवर्नमेंट 30% आपको देगा, 30% आपका। वही पैसा आपको लास्ट में इतना रुपया आपको मिलेगा, सेवा निधि पैकेज जिसका नाम है। उसके बाद ठीक है, ये रहा ओवरऑल। अब देखिए, अब इसके बाद 4 साल के बाद 100 में से 75 लड़के को जो है बाहर किया जाएगा, और लगभग 25% के आसपास, 100 में से 75% बाहर जाएंगे और 25% के आसपास, अप टू 25%, जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, अप टू 25% तक को जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अप टू 25% तक। उसके बाद 75% को लगभग बाहर किया जाएगा। अब जो बाहर जाएंगे उनके लिए अब क्या क्या, कुछ तो जो 75% 4 साल के बाद जाएंगे, अब वो तो बैठा नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके पास जो है अपॉर्चुनिटी देंगे। कुछ राज्य सरकार जो है ऑफर दिया है, अभी कुछ घोषणा किया गया है, जो उनके लिए कुछ सीटें जो है रिजर्व रखा जाएगा। कल ही गृह मंत्रालय के पास से भी खबर, गृह मंत्रालय ने भी ऐलान किया है, जो उसमें एसएससी जीडी के सीएपीएफ के थ्रू जो है, उसमें भी इन लोगों के लिए 4 साल के बाद जो निकलेंगे उनके लिए भी वहां पे छूट दिया जाएगा। ठीक है, सीट जो है वहां पे भी उनके लिए रिजर्व रहेगा। लेकिन आपको सीट रिजर्व रहने का मतलब ये नहीं जो आप यहां से निकलेंगे और उस वैकेंसी में आप डायरेक्ट कूद पड़ेंगे, जा करके डायरेक्ट आप मेडिकल फिट और डायरेक्ट आप नौकरी करने लगे, ऐसा नहीं। प्रोसेस पूरा रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा जैसे हर एक कैंडिडेट करता है। आपको छूट मिलेगा, आपका सीट वहां पे रिजर्व है, उतने कैंडिडेट के बीच में आपका सीट रिजर्व है। ठीक है, इतना यही सब फायदा है। और इसके बारे में मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहूंगा जो ये सही है या गलत है, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। सरकार ने जो लागू किया, हो सकता है उन लोगों के मायने में सही होगा, हमारे मायने में भी कुछ हद तक सही है। अब डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो। यदि आप एलिजिबल हो, मैं तो ये कहना चाहूंगा, यदि आप एलिजिबल हो तो इस भर्ती को जरूर दो। 4 साल का हो चाहे 10 साल का हो, इंडियन आर्मी की वर्दी, यदि जुनून है इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना तो इंडियन आर्मी की वर्दी लो। भले 4 साल के लिए ही आप जो है देश सेवा करना, जैसे सरकार ने कहा है 4 साल ही आप देश सेवा करना, लेकिन मन से करना। यदि चाहते हो इंडियन आर्मी की वर्दी लेना तो ले लो। ठीक है, और एक चीज इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जिन साथियों के जो साथी फिजिकल पास है और मेडिकल पास है, ठीक है, फिजिकल पास है, मेडिकल पास है, उनका जो है, यदि सरकार ने अभी तक उन लोगों के लिए फाइनली नहीं कहा लेकिन फिर भी कह चुका है, जो उन लोगों को
उन लोगों को फिर से जो है अब नए भर्ती प्रक्रिया में फिर से आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा, सब कुछ नया प्रोसेस करना पड़ेगा। अब आप लोगों का कुछ नहीं होना पड़ेगा। उन साथियों से मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, जो साथी बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है। क्या हो गया, यदि यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, तो आपका दूसरा जगह मौका खुला हुआ है, आप टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल हताश नहीं होना है, और उस चीज को लेकर के जो है ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है, कुछ गलत कदम नहीं उठाना है अपने आप को। मरता वही है जो कायर रहता है, मरता वही है जो कायर रहता है। आप तो फोर्स में जाओगे, आपका तो जज्बा है फोर्स में जाने का, भारतीय सेना में आपको सेवा देने का, तो आप तो कायर नहीं हो, मुझे तो लगता है। तो इसीलिए भाइयों, आप लोग जो है गलत कदम मत उठाना। जिनका भी आप लोग डिप्रेशन में होंगे, मुझे भी पता है, क्योंकि एक स्टूडेंट का दर्द एक स्टूडेंट ही जान सकता, बाद बाकी को कोई भी नहीं जानेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, फिर से आप उस प्रोसेस में फिर से इन्वॉल्व होइए, अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और इंडियन आर्मी का वर्दी जरूर लीजिए। इस बार बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, ना कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी के थ्रू भी बहुत सारा वैकेंसी जो है डिक्लेयर होने वाला है। तो आप लोगों के पास एक सुनहरा अवसर है अपना सपना को साकार करने के लिए। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। प्रोसेस इंडियन आर्मी का वही रहेगा जैसे रेगुलर चलता था, लेकिन सिर्फ नाम जो है, नाम और काम को हटा दिया गया है। नाम को अग्निवीर अग्निपथ योजना के नाम से, टीओडी के टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से चालू कर दिया है। ये 4 साल के लिए रहेगा। 4 साल के बाद अप टू 25% को रखा जाएगा, 75% को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आशा करते हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, और यदि पूरा समझ में आया होगा तो एक लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों, ये आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारा चैनल चल रहा है और आगे भी चलेगा, तो आप लोग ऐसे ही लाड प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।